स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज जो है हम एक प्लेलिस्ट आज से शुरू कर रहे हैं जिसमें जो है हम सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर स्टोन एज या फिर जो है आगे के और भी जो टॉपिक होंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एज, सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं उस पे जो है हम अच्छे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड कुछ पीवाईक्यू इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसको जो है शुरू करते हैं हम, जिसमें यदि हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। ये पहला क्वेश्चन है कि इसमें 3 स्टेटमेंट है। अब देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज, और दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कि आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय हड़प्पन, और तीसरा है दियर स्क्रिप्ट्स हैज़ बीन फुली डिसाइफर्ड। तो इनके स्क्रिप्ट जो थे वो फुली डिसाइफर्ड थे क्या। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहला है कि ये ब्रॉन्ज एज में था। हाँ भाई, ब्रॉन्ज एज और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तो कंटेम्प्रेरी थे ना। जैसे सबसे पहले कौन सा एज आया, यदि उसको हम देखें तो सबसे पहले जो है चैल्कोलिथिक एज आया। चैल्कोलिथिक, इसमें क्या था, तो इसमें कॉपर टूल्स यूज होते थे, कॉपर के टूल्स यूज होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रॉन्ज एज आया। तो ब्रॉन्ज किस चीज़ का बना होता है, ब्रॉन्ज बना होता है टिन और कॉपर का, टिन और कॉपर का। तो कॉपर, ये टिन कहाँ से आया, तो टिन आया जो है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान से आ गया टिन, और टिन और कॉपर को मिला के हमने जो है ब्रॉन्ज बना लिया। और इसी ब्रॉन्ज एज में हम देखते हैं कि आ जाता है अपना हड़प्पन एज। हड़प्पन जो है इसी में आ जाते हैं। तो चैल्कोलिथिक एज जो था वो कॉपर एज था, उसके बाद जो है ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज में ही जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन हम देखते हैं। तो टिन, यदि आप देखेंगे ना कि हड़प्पा के बाद जो एक हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच जो गैप था, उस गैप को हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है ये ब्रॉन्ज जो टूल्स थे वो कम हो गए थे, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा हार्ड जो है हम टिन मिलाकर इसको बना ले रहे थे। लेकिन उस समय जो है हमने इसको यूज नहीं कर पाया था। मतलब क्यों नहीं यूज कर पाया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हम इसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं पूछ दे कि टिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि टिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है। अब कहाँ होता था, कहाँ से इंपोर्ट होता था वो, तो टिन जो है इंपोर्ट होता था अफ़गानिस्तान से, और जो कॉपर था वो खेजरी माइन जो राजस्थान की है वहाँ से ये लोग लेकर आते थे। तो जो है हमने देखा कि ये ब्रॉन्जेस तो था ही। और दूसरा था कि आयरन वॉज एक्सटेंसिवली इन हड़प्पा। नहीं भाई, ये तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो है शुरू हुआ था ये आयरन का इस्तेमाल। तो ये जो है नहीं यूज हुआ। अब आयरन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे थे उस समय, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है, आयरन को मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर बना नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्क्रिप्ट जो है वो फुली डिसाइफर्ड थी। तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो फुली डिसाइफर्ड जो है नहीं थी। बिस्टोफेडान जो है ये राइटिंग कहते थे, राइट से लेफ्ट लिखते थे। और ये जो है पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। पिक्टोग्राफिकल क्योंकि पिक्चर के फॉर्म में ये लोग जो है उसको अपने स्क्रिप्ट को लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ा एक बोर्ड हमें मिलता है धौलावीरा से, उसको भी ध्यान रखिएगा कि वो जो है एक साइन बोर्ड मिलता है हमें। तो फुली डिसाइफर्ड तो है नहीं, कोई पढ़ नहीं पाया इसको, तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ओनली 1। दूसरा यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसमें है कि विथ रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दियर हड़प्पन द हड़प्पन्स डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस। क्या जो हड़प्पन पीपल थे उन लोगों ने हॉर्सेस रखे थे, घोड़े रखे थे। और लोथल जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ट्रेडिंग सेंटर का, ये दूसरे स्टेटमेंट में पूछ रहा है। तीसरा वाला स्टेटमेंट है कि स्क्रिप्ट जो यूज़ होती थी हड़प्पन द्वारा वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है या सही है।
तो इसमें पहला यदि हम देखें तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि हड़प्पन जो है वो हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन किए। अच्छा, मैं क्वेश्चन के बाद ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ सेकंड का गैप लूँगा जिसमें आप क्वेश्चन में जो है टिक मार सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हड़प्पन जो है वो नंबर देकर लिखेंगे कि दूसरा का ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो हड़प्पन जो है वो हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे उस समय। हॉर्सेस हमें नहीं मिले थे, एक आध एविडेंस मिल गए थे, बट हमें हड़प्पन के डोमेस्टिकेशन के जो है सोर्स नहीं मिलते हैं, रिसोर्स, ये जो है हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोथल जो है इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है क्या? हाँ, लोथल तो भाई इम्पॉर्टेंट सेंटर है ही यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो दूसरा सही है। तीसरा है कि स्क्रिप्ट जो यूज होती थी हड़प्पन द्वारा वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। नहीं भाई, डिसाइफर्ड ही नहीं है तो हम कैसे कह दें वो कैसी लैंग्वेज थी। तो हॉर्सेस जो थे, अच्छा ये प्रकृत लैंग्वेज कहते किसको है? जैसे संस्कृत लैंग्वेज थी ना, तो संस्कृत जब टूटी तो उसमें जो है फर्स्ट डिवीज़न हुआ, इसको प्रकृत लैंग्वेज थी। तो प्रकृत लैंग्वेज पहली जो हुई उसको पाली कहा गया, और उससे फिर टूटी तो दूसरी जो प्रकृत थी उसको हमने प्रकृत लैंग्वेज ही कहा। और फिर तीसरा जो है ऐसे अपभ्रंश बना, फिर अपभ्रंश जब टूटा तो जो है हिंदी विंदी जो बनी और सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो है ये थर्ड वाले को आप देखिएगा कि ये गलत है। वो रिमेंस का वो पता रखिए, ये याद रखिएगा कि धौलावीरा से जो है हमने उसको खोजा था, वहाँ से एक साइन बोर्ड मिला था। और हड़प्पन डोमेस्टिकेशन जो है हॉर्सेस का नहीं था, वो वैदिक एज में हम देखते हैं कि आर्यंस घोड़े लेके आते हैं। और आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसमें हम देखें तो हॉर्सेस का एक एविडेंस मिलता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि सुरकोतड़ा जो साइट है गुजरात की, सुरकोतड़ा, इस साइट से हमें क्या मिलता है? इस साइट से हमें मिलता है हॉर्सेस के रिमेन्स। यहाँ से जो है हमें मिलता है बोन, टीथ, ये सब चीज़ें जो है एक हॉर्स का, घोड़े का मिलता है। अब ट्रेड था, हो सकता है एक दो मेसोपोटामियन, अफ़गानिस्तान, उधर सब उस रीजन से ट्रेड हो रहा था, तो हो सकता है एक आध घोड़े आ गए होंगे, उसका रिमेन्स जो है मिल गया था, रिमेन मिला था, लेकिन डोमेस्टिकेट नहीं था, वहाँ पे डोमेस्टिकेशन नहीं था इस हॉर्स का। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनली 2। अब आगे देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन अर्बन प्लानिंग से जो है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हड़प्पन अर्बन प्लानिंग से जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जिसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि स्ट्रीट्स जो थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न में जो है स्ट्रीट्स थी, और हाउसेस जो थे वो उनके जो है प्राइवेट वेल हुआ करते थे। जो सभी घर थे उसमें जो है प्राइवेट जो है वेल थे, प्राइवेट जो है वहाँ पे कुएं थे। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे हम देखें, एक मिनट, हाँ, तो इसके हमने पहला देख लिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हर एक हाउस में जो है प्राइवेट वेल हुआ था, सबका एक निजी कुआं होता था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ब्रिक्स जो साइजेस थे ना स्टैंडर्डाइज थे थ्रू आउट द सिविलाइजेशन, यानी कि एक ही रेशियो के जो ब्रिक्स थे हमें देखने को मिले थे। तो क्या ये ब्रिक्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज थे, उनका रेशियो जो है सिमिलर था, और प्राइवेट वेल थे क्या यहाँ पे? और दूसरी चीज़, स्ट्रीट्स जो है ये ग्रिड पैटर्न में थी। हाँ भाई, ग्रिड पैटर्न में थी, इस तरीके से जो सड़कें थी वो जाती थी, ऐसे जो है कट करती थी, इसको जो है आपने देखा होगा। तो ये हमने जो है देखा था कि घर जो होते थे, ग्रिड पैटर्न का मतलब यही होता है जैसे कि सिंपल इसको हम लोग बनाए तो ये किनारे किनारे घर होते थे ऐसे, और
ये किनारे किनारे सड़कें जो है बिल्कुल राइट एंगल पे काटती थी, बिल्कुल जो है राइट एंगल पे। अच्छा, इसको इसके फ़ायदे क्या थे? अगर राइट एंगल पे था तो फ़ायदे इसके ये थे ना कि जैसे नालियाँ जब मोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो उसमें जो मान लीजिए कुछ कचरा आ गया तो कचरा फंस जाता है, उसका पानी का फ्लो नहीं रह जाता है, और ये हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ जाती थी, और कहीं पिट होता था, कहीं गड्ढा होता था, जैसे ये किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पे नाली थी, ऐसे ऐसे करके हर रोड के किनारे नाली थी, तो इसका पानी जो है जाता था एक गड्ढे में और वहाँ भर जाता था। वैसे ही जो है इधर से पानी जाता था और वो भी जो है पानी घर जो है उधर भर जाता था। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती थी, और किनारे किनारे यहाँ पे घर हो गए। घरों के दरवाजे जो है रोड साइड में नहीं खुलते थे, अब इनकी कुछ थी मान्यता। तो इस तरीके से ये ग्रिड पैटर्न था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? प्राइवेट वेल तो था ही, सबके घर में एक एक कुआं था। अब घर में कुएं का मतलब क्या है? क्या जो आज का कुआं है वैसा कुआं था क्या? नहीं, वैसा नहीं था, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसी सिविलाइजेशन थी। तो आप यदि किसी, अब आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, यदि ये वीडियो वो लड़का देख रहा है जिसका घर नदी के किनारे है, तो वो यदि 5-6 फुट 10 फुट गड्ढा खोद देना अपने घर के किनारे, तो उसमें पानी आ जाएगा। तो वही जो जो नदियों का पानी था ना, वो रिस कर इन कुओं में आ जाता था। ये छोटे छोटे जो कुएं होते थे उसमें आ जाता था, और वही घरों में ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो छोटे छोटे जो है कुएं होते थे, आज जैसे जो गहरे कुएं होते हैं चारों तरफ ट्यूबवेल, वैसे नहीं होते थे। स्टैंडाइज्ड जो है ये ब्रिक्स थी। हर जगह का जो रेशियो था ना सभी हड़प्पन साइट की, वहाँ पे रेशियो सेम था। तो ब्रिक्स के साइजेस सेम थे, हाउसेस में प्राइवेट वेल्स भी थे, और स्ट्रीट जो है ग्रिड पैटर्न में थी। तो इस तरीके से सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑल द आंसर आर करेक्ट हेयर। कुछ और यदि हम इंफॉर्मेशन अर्बन प्लानिंग में जोड़ सके तो और क्या हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे? सीटाडेल, यदि आपको नहीं पता है तो सीटाडेल एक होता था। सीटाडेल का क्या मतलब है? सीटाडेल का मतलब है कि एक साइट जो है, जैसे मान लीजिए इसको यदि हम साफ करके, ये जो है इस तरीके से ऊंचे पे कुछ लोग रहते थे, रिच पीपल, मतलब सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन था, कुछ लोग जो है नीचे रहते थे। तो मेन ग्रेनरी वगैरह जो है ये ऊपर हुआ करती थी। तो ये लोग जो है ऊपर रहते थे और कुछ लोग नीचे रहते थे। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होता था? यदि प्रीलिम्स में पूछ दे क्वेश्चन, तो सनराइज यदि हो रहा है तो कोई भी साइट ऐसे नहीं बनी है कि जिसका जो है जो पूर्वी हिस्सा है वो सिटाडेल हो, यानी इस तरीके से नहीं कि मतलब यहाँ से जो है इधर छाँव जा ही ना पाए, नीचे वाले जो लोअर सिटाडेल है उसमें छाँव जा ही ना पाए, ऐसे नहीं बने हैं। सभी जो लोअर सिटाडेल है ना वो ईस्ट साइड है, ताकि जो सनलाइट है वो मॉर्निंग की सनलाइट जो है वो लोगों पे पड़े। तो सोचिए कितना ये साइंटिफिक तरीके से इनकी प्लानिंग थी। आज के शहर इस तरीके से प्लान नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से इन शहरों की प्लानिंग थी। तो ये जो है हमने देखा। आगे हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक और क्वेश्चन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम लोग देख रहे हैं, तो इससे ही सही क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रिफाइन कर देंगे, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आईबीसी को हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्रेट बाथ जो है यूज होता था रिचुअल बाथिंग के लिए। रिचुअल बाथिंग जो भी इनका रिचुअल था उसमें जो है ये बात करने के लिए एक बड़ा सा जो है एक तालाब जैसा बने हुए थे। दूसरी चीज़ कि सीटाडेल जो है प्राइमरली मीन्ड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो सीटाडेल जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए बना था क्या? अभी तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको, तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको कीजिएगा। ग्रेनरीज इंडिकेट सरप्लस फूड स्टोरेज। तो ग्रेनरीज जो होता था, जहाँ पे ग्रेनरीज उसको कहते हैं जो जहाँ पे अनाज इकट्ठा करते हैं, तो सरप्लस फूड स्टोरेज के लिए होता था क्या? इसको क्वेश्चन को देखिए, मैं 5 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, टिक करने की कोशिश कीजिए।
तो आपने जो है देखा है क्वेश्चन। तो जो ग्रेट बात होता था ना वो रिचुअल बाथिंग के लिए होता था, लेकिन सीटाडेल जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता था। वहाँ पे जो है मेजर पीपल रहते थे और ग्रेनरीज वगैरह ऊपर ही रहती थी। वो सब चीज़ें सिर्फ रिलीजियस पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। और तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है ग्रेनरी जो है ये सरप्लस फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करता। हाँ, ग्रेनरीज इसीलिए बना था, जैसे क्या था ना कि जब जो ह्यूमन था, जब हंटर और गैदरर था, जब जो है हंट करता था, शिकार करता था, और उस समय जो है क्या हुआ कि एग्रीकल्चर नहीं था, तो इसलिए सरप्लस भी नहीं था। जब सरप्लस फूड नहीं हो पाता था, इनको स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम थी नहीं। जब खाना इनके पास, क्योंकि मांस मांस को क्या था, पकाते थे और उसको जो है तुरंत खाना होता था, क्योंकि उनके पास उसने उतने मसाले नहीं होते थे जिससे जो है मांस को प्रिजर्व कर सके, या फिर कुछ कोल्ड स्टोरेज नहीं था जहाँ मांस को प्रिजर्व कर सके। एक बार मांस को मारे उसी समय जो है इनको खाना होता था। अब एग्रीकल्चर शुरू कर दिया इन्होंने नियोलिथिक एज में। अब एग्रीकल्चर शुरू हुआ प्रॉपर रूप से, और फिर हड़प्पन में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड ये होने लगा। ग्रेनरीज इसीलिए बनी क्योंकि फूड को स्टोरेज किया जाए, तो स्टोरेज के लिए जो है चाहिए, तो प्रॉपर ज़्यादा जो है ये लोग कल्टीवेशन करने लगे अनाज का, तो ग्रेनरीज में स्टोर करने लगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अगला है कि लोथल, इसको मैच करना है कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच है, कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच है। लोथल एक डॉकयार्ड है, कालीबंगन प्लाउड फील्ड यहाँ से मिलता है, धौलावीरा वाटर रिजर्वायर। तो ये जो है इनको जो है मैच करना है। तो बताइए आप इसमें से कौन कौन से जो है सही होंगे। 5 सेकंड देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि हम देखें तो लोथल जो है एक तरीके का डॉकयार्ड ही है। कालीबंगन से प्लाउड फील्ड में मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं, और धौलावीरा से वाटर रिजर्व मिलता है, क्योंकि धौलावीरा जो है एक ऐसी साइट है जहाँ जो है पानी का ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो वहाँ वाटर रिजर्वायर का जो है हमें एविडेंस मिलता है। धौलावीरा से कुछ और चीज़ें देखने, स्टेडियम का हमें एविडेंस मिलता है। स्टेडियम आप जानते होंगे जहाँ खेलते हैं लोग, तो उस प्लेस पे जो है हमें मिलता है ये धौलावीरा में। तो धौलावीरा में जो है हमें स्टेडियम मिल जाता है, ठीक है, जहाँ वाटर रिजर्वायर हमें देखने को मिलता है, और स्टेडियम का भी एविडेंस मिलता है। धौलावीरा में एक और चीज़ मैंने बताया था जो ऊपर डिस्कस किया था, तो बताइए यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया था धौलावीरा में। वो साइन बोर्ड याद कीजिए, साइन बोर्ड जो वो वहाँ से मिला था, जो हड़प्पन जो बस्टोफिडान राइटिंग है उसमें जो है लिखा गया था, और धौलावीरा से मिला था। तो इसमें जो है तीनों के तीनों जो है आंसर सही हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बताइए। तो ये राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, और पिक्टोग्राफिकल सिंबल्स जो हुआ करते थे। इट हैज़ बीन फाउंड मेनली ऑन सील्स, तो ये सील्स पे जो है देखने को मिलता है। तो स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट वही होती है ना, जैसे अब हमारी जो हिंदी भाषा है तो देवनागरी हमारी स्क्रिप्ट होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको, वैसे ही उनकी भी स्क्रिप्ट थी जो हड़प्पा पीपल जो है यूज करते थे। तो मैंने पहले ही बता चुका है, राइट टू लेफ्ट लिखने को जो है क्या कहते हैं, बेस्टोफेडान राइटिंग कहते हैं ना, मैंने ऊपर बताया था बेस्टोफेडान जो है राइटिंग होती है। तो ये राइटिंग जो है पिक्चोग्राफिकल सिंबल्स यहाँ पे कंटेंट किए रहते थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। और ये मेनली जो है सील्स पे हमें देखने को मिलता है। जो स्क्रिप्ट था ये मेनली जो है हमें सील्स पे देखने को मिलता है। हाँ, सील्स जो होते थे इनके उस पे जो है हमें ये देखने को मिलता था। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स होंगे वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स जो कि हड़प्पन, जो उन एनिमल्स का नाम बताइए जो कि हड़प्पन्स जो है इनको जानते थे, इन एनिमल्स को जो है ये लोग जानते थे। तो मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हाथी, बुल और हॉर्स, इसमें से जो है कौन सा
हड़प्पन साइट में जो है प्रेजेंट था। तो इसमें हम देखें तो एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट प्रेजेंट था, हॉर्स तो था नहीं, बुल का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो दो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। तो अगला यदि क्वेश्चन हम देखें तो हड़प्पन सील्स जो है यूज होते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, और ये मेनली स्टेटाइट के बने होते थे, और ये यूज किए जाते थे बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस जो है, ये जो है बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन में लिखे गए थे। तो इसको जो है आप आंसर करने की जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। थर्ड वाला तो आपको पता होगा, कोशिश कीजिए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसको हमने देखा कि हड़प्पन सील जो है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते थे, और ये जो है स्टेटाइट के बने हुए थे, और जो है बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट। कैसे भाई बाइलिंगुअल कैसे, जब पढ़ा ही नहीं गया तो हम बाइलिंगुअल कैसे कह सकते हैं इसको? थोड़ा दिमाग लगे कि कैसे हम इसको बाइलिंगुअल कह सकते हैं जब पढ़ा ही नहीं गया है तो। और ये मेनली स्टेटाइट जो पत्थर होता है उसका बना होता था, और हड़प्पन सील्स जो है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते ही थे। तो 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू हड़प्पन मेटलर्जी कंसिडर द फॉलोइंग, दे यूज गोल्ड सिल्वर कॉपर टिन ब्रॉन्ज। ये जो है गोल्ड सिल्वर कॉपर टिन और ब्रॉन्ज यूज करते थे। आयरन टूल्स वर इन रेगुलर यूज, आयरन का इस्तेमाल ये लोग डेली करते थे। कॉपर जो था वो प्रोक्योर्ड फ्रॉम खेतरी माइन, जो खेतरी माइन राजस्थान की है वहाँ से ये लोग जो है कॉपर लेकर आए थे क्या? तो हमारे पास ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें तो ये जो है गोल्ड सिल्वर कॉपर टिन और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल तो करते थे, ठीक है, ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये हमने पहले भी देखा। कॉपर और ब्रॉन्ज को मैंने बताया भी था कि किस तरीके से ये यूज होना शुरू हुआ था, कैसे कॉपर आया, फिर टिन कहाँ से आया, तो मिला के जो है हमने एक हार्डर मेटल बनाया, जिसको हमने जो है ब्रॉन्ज कहा। ब्रॉन्ज के बाद जो है हमने कैसे ब्रॉन्ज में ही हड़प्पन को डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से जो है इनका डेवलपमेंट हुआ। खेतरी माइन जो है कॉपर प्रोक्योर्ड हुआ था यहाँ से, राजस्थान से। तो आयरन टूल्स जो है ये रेगुलर यूज में था, सिल्वर कॉपर और टिन ब्रॉन्ज जो है ये इस्तेमाल करते थे। तो इसमें दूसरा जो है गलत हो जाएगा, और 1 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, ये है हड़प्पन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो वीट और बार्ली जो है ये मेन क्रॉप्स थे हड़प्पन एग्रीकल्चर के। पहला स्टेटमेंट कहता है एविडेंस ऑफ राइस जो है हमें मिलता है लोथल से, लोथल से जो है इसका एविडेंस मिल जाता है। प्लाउड फील्ड जो है ये डिस्कवर्ड हुए कहाँ से, कालीबंगन से। तो इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो वीट और बार्ले जो है मेन क्रॉप थे। एविडेंस जो राइस का है वो फाउंड होता था ये लोथल से। लोथल से जो है हमें एविडेंस नहीं, राइस का एविडेंस तो हमें मेहरगढ़ से मिलता है ना, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, ये सब साइट है।
प्लाउड फील्ड जो है कालीबंगन से हमने जो है देखा था कि जो है कालीबंगन से ये लोग जो है दो खेती एक साथ कर लेते थे, मतलब दो अनाज एक साथ बो लेते थे। तो प्लाउड फील्ड जो है कालीबंगन से हमें मिल गया, और लोथल से तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहते हैं ये राइस का एविडेंस आलमगीरपुर यूपी वाला यदि हम देखें तो जो है राइस का एविडेंस आलमगीरपुर से मिल जाता है। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। और दूसरी चीज़ की एक और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है। ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है कौन सी है? आलमगीरपुर। इसके बाद जो है हमारा है कि प्लाउड फील्ड जो है डिस्कवर्ड होते हैं कालीबंगन से। जो प्लाउड फील्ड है, जुते हुए खेत, वो कालीबंगन से मिलते हैं। तो इतना हमने देखा ही था। तो इसमें 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 11th, विथ रेफरेंस टू स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हड़प्पन आर्ट। हड़प्पन आर्ट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे। जैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है ये मोहनजोदारो से डिस्कवर्ड हुई थी। दूसरा है कि हड़प्पन टेराकोटा फिगराइन जो था वो हैंडमेड था। और मेल स्टैट्यूज जो है वो स्टोन के बने थे, और फीमेल के जो है मेटल के बने थे क्या? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो है देखें तो ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल थी वो तो मोहनजोदारो से मिली ही थी, और हड़प्पन टेराकोटा फिगराइन जो है हैंडमेड ही होता था। तो ये दो यदि हम सही कर दें तो मेल, तीसरा है कि मेल स्टैट्यूज जो है ये स्टोन के बने होते थे। तो अलग अलग मेटल के बने होते थे, जैसे स्टोन्स के भी होते हैं, जैसे मार्बल या फिर स्टेटाइट के, या फिर ब्रॉन्ज के भी बने होते थे जो कॉपर और टिन का एलॉय था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो है ये फीमेल को मेटल से दिखा दिए और मेल को जो है स्टोन से, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो है हमारा 11th का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो है हमारे पास है 12th क्वेश्चन, हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में इसमें पूछा हुआ है। तो हाउसेस के पास जो है टॉयलेट होते थे जो ड्रेन से कनेक्टेड थे। और दूसरा है कि रोड्स जो है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होता था। टाउन्स वर ऑफन अनप्लान्ड एंड इरेगुलर। जो टाउन्स थे वो अनप्लान्ड थे और इरेगुलर थे। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या? इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हाउसेस के टॉयलेट्स जो होते थे ना वो ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। ठीक है, ये तो सही है। और अगला है कि रोड्स जो है इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल पे। हाँ भाई, अभी तो हमने डिस्कस किया था ग्रिड पैटर्न। और तीसरा जो है टाउन्स जो ऑफन प्लान्ड और अनप्लान्ड और इरेगुलर थे। नहीं नहीं, वो तो इतने प्लान्ड थे कि आज भी जो है बहुत सारी मेजर सिटीज़ उस तरीके से प्लान नहीं है। तो ये तीसरा जो है गलत है। और हाउसेस तो ड्रेन से कनेक्ट होते ही थे। तो 1 और 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन्स वर फैमिलियर विथ बोथ कॉटन एंड वूल। वूल और कॉटन से जो है हड़प्पन जो है ये फैमिलियर थे, जानते थे। कॉटन जो है फर्स्ट यूज हुआ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इंडिया में जो है पहली बार कॉटन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे यूज होते, क्योंकि उसी समय इतना पहले यूज हो रहा था। सिल्क जो है वो चाइना से इंपोर्ट होता था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं था। सिल्क वाला इंपोर्ट जो है ये गलत है। सिल्क हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते थे।
कॉटन्स जो है ये इंडिया में यूज होता था, और हड़प्पन जो है वो कॉटन और ऊल दोनों से फैमिलियर थे। तो 1 और 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन वर्शिप पशुपति एज प्रोटोसिवा। तो जो है हड़प्पन जो थे ये वर्शिप करते थे प्रोटोसिवा को। और दूसरा स्टेटमेंट है कि दे प्रैक्टिस फायर अल्टर्स फॉर सेक्रीफाइसेस। तो फायर अल्टर्स जो है वो हवन कुट उसका इस्तेमाल करते थे। काऊ जो थे वो फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड थी सील्स पे, जो काउस थी वो सील्स पे डिपिक्टेड थी। तो ऐसा था क्या? काउस के एविडेंस हमें मिलते हैं क्या, या बुल्स के ही सिर्फ मिलते हैं? बताइए। एक चीज़ याद रखिएगा कि बुल की पूजा जो होती थी, जो सम्मान मिलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो गाय को नहीं मिलती थी उस समय। गायों को जो है उस समय नहीं मिलती थी। और यहाँ पे जो है फायर अल्टर्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और हड़प्पन जो है ये पशुपति या प्रोटोसिवा की जो है वर्शिप करते थे, क्योंकि हमें देखने को मिलता है एक सील जो है हमें देखने को मिलती है इस तरीके की। तो पशुपति और फायर अल्टर्स जो है ठीक है, लेकिन काऊ वाला जो है ये डिपिक्ट नहीं होता था। अच्छा देखिए, बुल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और काऊ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस था। काऊ जो है फ्रिक्वेंटली डिपेक्ट्स होते थे इन देयर सील्स, तो ये गलत है। काऊ जो है मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फायर अल्टर्स का एविडेंस हमें मिलता ही है। तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे जो है ये पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और रिवर ड्राइंग जो है कंट्रीब्यूट की डिक्लाइन में। तो क्लाइमेट चेंज हुआ और रिवर सूख गई, तो इसलिए जो है इनका डिक्लाइन हुआ। दूसरा कहता है कि इन्वेजन जो आर्यंस का हुआ था उससे डिस्ट्रॉयड हो गई सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और वो ख़त्म हो गई। अर्थक्विक्स जो है अफेक्ट की सिंध और बलूचिस्तान को, अर्थक्विक ने जो है अफेक्ट किया। तो क्लाइमेट चेंज और अर्थक्विक जो तो हुआ ही, और क्लाइमेट चेंज और अर्थक्विक जो है ये मतलब अलग अलग हिस्टोरियंस हैं जो कि अपनी बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ और रिवर ड्राई हो रही थी इसलिए जो है डिक्लाइन हुआ, तो ये सही है। और आर्यंस का जो इन्वेजन था, आर्यंस के इन्वेजन को नहीं मानते हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी। तीसरा कहता था कि अर्थक्विक इफेक्ट की सिंध और बलूचिस्तान को, ये भी सही है कि अर्थक्विक का एविडेंस इन रीजन से जो है हमें देखने को मिलता है। अच्छा हुआ क्या था, क्यों ये लोग इसको जोर दे रहे थे इस पे कि आर्यंस का इन्वेजन था? ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो क्यों कहते थे? इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि वाइट मैन बर्डन आपने जो है ये सुना होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए यहाँ आए हुए थे। वो जो है इंडियंस को सिविलाइज कर रहे थे, उनका ये कहना था। लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे सिविलाइजेशन से भी पहले ये सभ्य लोग हैं, तो उनको जो है एक सदमा लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, इसको तो हमें किसी न किसी तरीके से गलत प्रूफ करना होगा कि इतनी पुरानी सभ्यता इनकी कैसे हो सकती है। तो हम उन लोगों ने क्या किया कि ये कहा कि ये आर्यंस थे जो कि बाहर से आए थे और यहाँ सेटअप अपना जो है सेट हो गए थे। तो जो है वही हड़प्पन्स थे जो कि इनका जो है डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था, हड़प्पन्स जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही डेवलप हुए थे। तो इस थ्योरी को हम गलत मानते हैं और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग धोलावीरा विच आर करेक्ट। तो ये डिस्कवर्ड हुआ कच्छ रीजन जो गुजरात का है वहाँ पे, और ये 3 पार्ट में सिटी का डिवीजन हुआ है, और एक लार्ज इंस्क्रिप्शन जो कि 10 सिंबल है उसमें वहाँ पे मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो हाँ ठीक है, ये कच्छ रीजन में हमें देखने को डिस्कवरी इसकी मिलती है, और
3 पार्ट में, जैसे जो सीटाडेल होता है ना वो 3 पार्ट में जो है डिवाइडेड था। 3 पार्ट में डिवाइडेड का मतलब 2 पार्ट में जनरली होता था, एक हायर होता था एक लोअर होता था, लेकिन यहाँ पे जो है एक मिडिल में भी था, तो वो भी जो है हमें देखने को मिलता था। तो इस तरीके से डिवीजन था इनका। और एक लार्ज इंस्क्रिप्शन 10 सिंबल का तो मैं बता ही रहा था, जिसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, बस्टोफेडान फॉर्म में लिखा हुआ है वो, तो धलावेरा से वो हमें जो है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम देखें तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू लोथल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज सर्व एज अ डॉक यार्ड कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ खम्बात। तो एक जो है डॉक यार्ड की तरफ था जो कि गल्फ ऑफ खम्बात को कनेक्ट करता है। इट यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल, तो लोथल से हमें डबल बरियल का एविडेंस मिलता है और ये ऋग्वेदिक कल्चर से एसोसिएटेड है। तो लोथल को यदि हम देखें तो यहाँ पे डॉकयार्ड तो है ही जो कि गल्फ ऑफ खम्बात से जोड़ता है। इसके बाद हम देखें तो ये डबल बरियल का भी एविडेंस यहाँ से हमें मिलता है और ये ऋग्वेदिक कल्चर से इसका रिलेशन नहीं है। लोथल तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेशन है ना, तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पन जो है सील्स को एज आइडेंटिटी मार्क जो है गुड्स पे जो ट्रांसपोर्ट करते, कोई सामान भेज रहे हैं इधर उधर, तो उसका सील्स का इस्तेमाल करते थे। और सील्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज होती थी मेसोपोटामिया के साथ में, और ये मोस्टली ब्रोंज की बनी होती थी। ये जो है मेनली ब्रॉन्ज की बनी होती थी, ये जो है मेनली ब्रॉन्ज की बनी होती थी। तो हड़प्पन जो है सील्स का इस्तेमाल करते थे आइडेंटिटी मार्क की तरह। इसको जो है आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हाँ, हड़प्पन जो है सील्स की तरह इस्तेमाल होती थी। सील्स जो होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज होते थे और ये जो है मोस्टली ब्रॉन्ज के बने होते थे। दे वर मेड मोस्टली ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये भी जो है सही है, मोस्टली जो है ये ब्रॉन्ज के ही बने होते थे सील्स। सॉरी सील्स जो है ब्रॉन्ज के नहीं स्टेटाइट के बने होते थे ना, ब्रॉन्ज के नहीं, स्टेटाइट जो पत्थर होता है उसका जो है ये, उससे जो है ये बनी होती थी। और सील्स जो थे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में मेसोपोटामिया से यूज होते थे और हड़प्पन जो है इस सील्स को एज ए आइडेंटिटी मार्क जो है इस्तेमाल करते थे। ऐसा ही है, तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन वेट का यदि बात करें कि ये जो है चर्ट स्टोन का जो है इस्तेमाल करते थे इसमें, और ये बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते थे उस समय, और ये आइडेंटिकल होते थे, स्टैंडर्ड होते थे हर एक साइट पे, हर एक रीजन में यदि देखें तो जो इनका वेट जो तौलने का औजार होता था। तो हाँ, ये तीनों सही है कि चर्ट स्टोन का जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी और डेसिमल जो नंबर होता है उसमें जो है ये फॉलो करते थे। उनके जो बाट होते थे ना उनका वजन जो है उस तरीके से होता था और स्टैंडर्ड होता था ये सभी साइट्स में। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो था हड़प्पन का वो 1:2:4 का था, और ये बॉन्ड ब्रिक्स जो है रेयरली यूज करते थे ड्रेनेज पे। और तीसरा है कि हाउसेस जो है वो सेंट्रल कोर्ट यार्ड के अराउंड जो है बनता था। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, बताइए इसको जो है कैसे बनते थे, ये ब्रिक्स का इस्तेमाल वगैरह कैसे होता था। तो स्टैंडर्ड ब्रिक रेशियो तो 1:2:4 का ही था, और बॉन्ड ब्रिक्स जो है रेयरली यूज करते थे ड्रेनेज के लिए। बॉन्ड ब्रिक जो है ये रेयरली यूज सॉरी बॉन्ड ब्रिक्स ही तो ये यूज करते थे, ये मतलब कच्चे ईट कहाँ इस्तेमाल करते थे, तो गलत है ना। और हाउसेस जो है ये सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड ही बनता था, और ये प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, दरवाजे जो है अंदर की तरफ ही खुलते थे। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 21st क्वेश्चन। इसमें है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है ट्विन कैपिटल जो थे क्या, ये 2 कैपिटल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और दूसरा है कि सीटाल जो होता था वो रिच प्लेटफॉर्म होता था, और
नो फोर्टिफिकेशन हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट। फोर्टिफिकेशन जो है किसी भी साइट का नहीं था क्या? इसको जो है बनाने की कोशिश कीजिए। तो हाँ, इसमें यदि हम देखें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ट्विन सिटीज़ थी, ये ट्विन कैपिटल थे आईवीसी के। और सिटालियन जो है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था, मैंने पहले ही ऐसे करके बताया था ना, ये ऊंचा है ये नीचे है। और फोर्टिफिकेशन जो फोर्टिफिकेशन था हड़प्पन साइड का वो तो था ना, फोर्टिफिकेशन जो है वो तो था ना हड़प्पन साइड का, तो ये तो गलत है ना, नो फोर्टिफिकेशन लिखा हुआ, तो 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पन पोट्री यदि देखें तो ये जो है व्हील मेड्स होती थी, व्हील पे बनाई जाती थी और रेड कलर की होती थी क्या? दूसरा इसमें कहता है कि डिजाइन्स जो है ब्लैक में बनाए होते थे और ओकरे कलर्ड पोट्री जो है ये लेट हड़प्पन फेज की जो है पोट्री है, ओकरे कलर्ड पोट्री। तो इसको बताइए, व्हील्स जो है ये बन गए थे, पोट्री जो है व्हील से बनती थी क्या? हाँ, तो जो ओकरे कलर जो ये पोट्री थी, इसको यदि हम देखें तो व्हील बेस्ड ही, ये हड़प्पन की सभी जो पोट्रीज थी ना वो व्हील बेस्ड ही थी, क्योंकि व्हील का इस्तेमाल होने लगा था पहले ही। और डिजाइन्स जो थी ये ब्लैक कलर में इस पे बनाया जाता था। हाँ, तो इस पे जो है डिजाइन जो है ब्लैक कलर में ही बनाया जाता था। और दूसरी चीज़ है कि ओसीपी लेट फेज है, जो इनका जो है हड़प्पन के लेट फेज में हमें देखने को मिलता है ओसीपी का। तो ये जो है क्वेश्चन हम देखें तो सबसे पहला कहता है कि व्हील मेट जो है ये पोट्री होती थी, तो हाँ ठीक है, व्हील मेट तो होती थी। और दूसरा कहता है कि डिजाइन्स जो है ये ब्लैक कलर में पेंटेड थी, तो हाँ डिजाइन्स जो होती थी इनकी ब्लैक कलर की ही पेंटेड थी। और ये जो ओसीपी पोट्री है ना ये लेट हड़प्पन की थी, तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा। ट्रू अबाउट हड़प्पन रिलीजन, अगर हड़प्पन रिलीजन के बारे में बात करें तो फाइल्ड अल्टर्स जो है ये कालीबंगन से मिलते हैं क्या? ट्रीज और एनिमल्स जो है वर्शिप होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और नो टेम्पल स्ट्रक्चर जो है, कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर हड़प्पन साइड से नहीं मिलता है क्या? हाँ ठीक है। तो टेम्पल स्ट्रक्चर जो है डिस्कवर्ड यहाँ से हमें नहीं मिलता है। और ट्री और एनिमल जो है वर्शिप्ड होते थे। और फायर अल्टर्स जो है वो कालीबंगन से हमें देखने को नहीं मिलता था, ये जो है लोथल से हमें देखने को मिलता था। अच्छा, लोथल से भी मिलता था, कालीबंगन से भी मिलता था, तो इसमें जो है सभी करेक्ट हो जाएंगे। कालीबंगन से हमें देखने को मिलता है, ट्री और एनिमल्स की वर्शिप करते ही थे ये, और टेम्पल का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। बनावली को यदि हम डिस्क्राइब करें तो ये बैंक ऑफ घग्घर रिवर पे है और हैज़ एविडेंस ऑफ बोथ प्री एंड मैच्योर हड़प्पन फेज। इनके जो है दोनों एविडेंस मिलते हैं प्री एंड मैच्योर हड़प्पन फेज के। टेराकोटा प्लाऊ रेप्लिका डिस्कवर्ड हुए यहाँ पे, बताइए इसको।
तो इसमें बनावली में यदि हम देखें तो बनावली जो है यहाँ घग्गर रिवर के किनारे है, और ये प्री और मेच्योर दोनों हड़प्पन फेज के हमें एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ से। टेराकोटा प्लाउ जो है डिस्कवर्ड होता है बनावली से ही। और प्लाउड फील्ड कहाँ से मिलता है, तो हमने पीछे देखा था ना, कालीबंगा से। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे। अगला है कि सेकेंडरी बरियल जो है वो फाउंड होते हैं हड़प्पन से। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कॉफिन बरियल जो है वो लोथल से मिलते हैं। और क्रीमेशन जो है, क्रीमेशन से ही सिर्फ डिस्पोजल होता था क्या जो मृत शरीर थी उसका, इसको बताने की कोशिश कीजिए। तो सेकेंडरी बरियल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना, सेकेंडरी बरियल का मतलब ये होता है कि डिस्पोजल इनका जो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है बॉडी का इनिशियल एज में वो डिकम्पोज हो जाता है। फिर जो है जो प्राइमरी बरियल के बाद उसके बाद जो है उसमें हम देखते हैं कि सेकेंडरी बरियल जो कुछ बोन्स बनते हैं एनिमल, जैसे कि इनमें क्या होता है कि फ्रैक्शनल जो पार्ट होते हैं बॉडी के, कुछ पार्ट जो इनिशियल डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसके बाद हम उसको जो है यूज करते हैं बरियल के लिए, उसको बरी करते हैं, तो उसको सेकेंडरी बरियल कहते हैं। और कॉफिन बरियल जो होता है वो लोथल में मिलता है। क्रीमेशन जो है वनली मोड ऑफ डिस्पोजल नहीं था, अलग अलग तरीके से डिस्पोज करते थे इनको। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन इंडिया? कौन सी साइट जो है हड़प्पन साइट इंडिया में लोकेटेड है? कालीबंगन, लोथल और हड़प्पा, कौन कौन सी साइट जो है इंडिया में लोकेटेड है? तो इसमें हम देखें तो कालीबंगन जो है इंडिया में लोकेटेड है और लोथल लोकेटेड है। बट जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, तो 1 और 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन? तो किंग के एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म वेट इंडिकेट्स होता है सेंट्रल अथॉरिटी, यानी सेंट्रल अथॉरिटी को इंडिकेट करता है कि मतलब वेट्स एंड मेजर्स सभी साइट पे सिमिलर है, तो इसका मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ईच सिटी हैड सेपरेट रूलर्स, तो हर सिटी का सेपरेट रूलर होता था क्या? बताइए इसको। तो कोई एविडेंस राजा का तो यहाँ से नहीं मिलता है, ये सही है, मतलब सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यूनिफॉर्म वेट्स, अभी तो हमने देखा था बाइनरी और जो है डेसिमल नंबर में हमें देखने को मिलता है इनका वेट्स, और हर एक सिटी के सेपरेट रूलर होते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन ट्रेड से रिलेटेड पूछा कि हड़प्पन जो है ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। लैपिस लाजूली जो है एक्सपोर्ट होता था अफ़गानिस्तान से, और मेसोपोटामिया जो है ये मेलुहा वर्ड जो है मेंशन करती है हड़प्पन को। तो हाँ, मेलुहा वर्ड जो है ये हड़प्पन पीपल को कहा जाता था। लैपिस लाजूली जो है वो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट होता था, और हड़प्पन जो है ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑल द 3 हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हड़प्पन सोसाइटी? तो ये मैट्रियार्कल जो है नेचर की थी ये सोसाइटी, और फीमेल फिगराइन जो है सजेस्ट करते हैं फर्टिलिटी वर्शिप की। प्रिस्ट जो है वो कंट्रोल करते थे इकोनॉमी को, क्या बताइए? तो यदि हम देखें तो ये मैट्रियार्कल नेचर की सोसाइटी नहीं थी भाई। हाँ, मदर गॉडेस और ये सबका जो है
एविडेंस हमें मिलता है, इसका मतलब ये मैट्रियार्की यहाँ पे नहीं थी। बस इतना था कि ये जो है फीमेल कल्ट को जो है शो किया हुआ है। फीमेल फिगराइन जो है फर्टिलिटी वर्शिप को दिखाता है। हाँ ठीक है, फीमेल वर्शिप जो है वो दिखाता है। प्रीस्ट कंट्रोल करते थे इकोनॉमी को, ऐसा नहीं है। अगला है कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिकनेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो सबसे पहला कहता है इट वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। तो ये जो है साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरा है कि इट वाज द फर्स्ट आयरन यूजिंग कल्चर ऑफ इंडिया। सबसे पहली बार जो है इन्होंने आयरन यूज किया, हड़प्पन आयरन यूज किए थे क्या। इट वॉज अर्लीस्ट बुद्धिस्ट कल्चर। तो बुद्धिस्ट कल्चर था क्या ये। और ये ओनली सिविलाइजेशन जो कि वैदिक रिलीजन पे बेस्ड है। बताइए इसका आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो हाँ, ये सिविलाइजेशन जो है वैदिक रिलीजन पे कैसे बेस्ड होगी भाई। वैदिक रिलीजन तो बहुत बाद में आया और बुद्धिस्ट कल्चर बाद में आया। ये जो है आयरन यूज करते नहीं थे। तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी जो है अर्बन सिविलाइजेशन यही थी। तो ये 30 क्वेश्चन हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखे। आगे भी हम कोई टॉपिक उठाएंगे और उससे जो है क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।